सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, रेलवे पुलिस में जो नई भर्ती है उसको लेकर के आप सभी के मन में जो लगातार एक सस्पेंस बना हुआ था कि आरपीएफ की भर्ती कब आएगी, तो मैं आज आपके साथ में आरपीएफ के बारे में पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि भाई आरपीएफ के लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज़ लेकर के आऊँगा और सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ सभी में नई भर्ती आ रही है और अब आपका नंबर है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इस भर्ती के बारे में मैं थोड़ी सी पहले आपको जानकारी दे दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 8 घंटे की आपकी जॉब रहती है, यानी 8 घंटे ड्यूटी करो, आराम से फिर अपने घर पे अपने परिवार के साथ में रहो। बहुत ज़्यादा लफड़ा वाली जॉब होती नहीं, एकदम नॉर्मल। सबसे बेस्ट जॉब अगर पुलिस की माने तो वो कौन सी है? आरपीएफ की जॉब है भाई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। इस आरपीएफ की भर्ती के बारे में सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सरकार बड़ी ही ईगरली, यानी कि बहुत ही बेचैनी से सरकार जो है इस भर्ती के लिए सोच रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में पहले बता दूं। भास्कर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन है, नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर कराए जाएंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो भर्ती है, बहुत से लोगों ने इस तरीके की अफवाह फैला रखी है कि एसएससी जीडी के साथ में ये भर्ती आएगी। एसएससी जीडी के साथ में इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, सीएपीएफ की तर्ज पे कराई जाएगी। सीएपीएफ की तर्ज का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो है, जैसे उसमें जो भी फिजिकल एफिशिएंसी होती है, नाप तोल की, शारीरिक मापदंड की, केवल मापदंड है केवल, ठीक है, उसके तर्ज पे होगी। ना कि ऐसा कहा गया कि एसएससी के साथ आएगी, जीडी वगैरह के साथ नहीं। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कब भर्ती आ रही है, बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ पहले से फिक्स होता है इसका, ठीक है। देखो ध्यान से, रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की सारी दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तर्ज पर भी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र ही आ सकती है। देखो शीघ्र ही आ सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उस चीज़ की चिंता मत करो। आगे की चीज़ें देखो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल 552 पदों के लिए निकली इस भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। भाई 552 जो पद थे एसआई के लिए थे। यह भर्ती कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 वर्ष की उम्र के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। वैसे सामान्यतः इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल की उम्र की ही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 2 से 10 वर्ष तक का अलग अलग कैटेगरी का आयु सीमा में दी गई थी, यानी कि सीमा में छूट दी गई थी। आफ्टर कोविड-19 के भाई लंबे समय से भर्ती नहीं आई तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले, इस वजह से। आगे देखें, नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती चेयरमैन। ये देखो यहाँ पर असली जो चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है आपकी, और इसका जो गजट जारी हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकाली गई भर्ती में अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता व शारीरिक मापदंड का एक कार्यक्रम तय किया जा चुका है। नई भर्ती प्रक्रिया आएगी तभी यह, और यह पहले से ही सब कुछ तय कर दिया गया है, ठीक है। देखो अब आगे क्या है। पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। मतलब समझ पा रहे हैं, अब आपकी जो ऊंचाई है 165 की बजाय 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। और बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये है कि शायद बदलाव हो जाएगा हाइट में, तो हाइट में बदलाव अब दिखता हुआ लग नहीं रहा है। तो देख रहे हैं, पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अब 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है।
अब इसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। कार्यपालक काडर में बल व्यय के नामांकित सदस्यों के रूप में इस भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान CAPF SI भर्ती के लिए शारीरिक माप के बराबर होगा। अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान CAPF स्तर के बराबर ही होगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर इन्होंने एक छूट और दी है उन सभी युवाओं के लिए जिनकी हाइट कम है लेकिन उनकी उम्र सीमा अभी कम रहेगी, तो उनके लिए जो है छूट दी गई है। क्या है? कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए सुरक्षा के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर रहेगी, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलाए कर 85 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। लेकिन उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है, ऊंचाई की माप में 2.5 सेंटीमीटर का, सीने में माप में 5 सेंटीमीटर की छूट तय की गई है। मतलब जो 20 साल से कम हैं, जो 20 वर्ष से जो कम हैं, 20 वर्ष से जो कम हैं, उनकी जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर रहेगी, उनको 2.5 सेंटीमीटर का फायदा मिलेगा। लेकिन ये फायदा भी देखो कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसकी कम है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब में और जो सीधा जाएगा अप्लाई करेगा और उसकी कम हो जाएगी। देखो इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाई है। इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि इसके लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी गृह यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसे मामले में लागू अधिविक्ता आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने के लिए संभावित महानिदेशक सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग उनका कहने का मतलब है कि प्रमाणित करेगा। जो चिकित्सा अधिकारी होता है वो प्रमाणित करेगा कि जी हाँ इसकी उम्र अभी कम है और इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ती ही है। 21-22 साल तक तो खूब बढ़ती है। तो जिनकी हाइट कम है और उम्र भी कम है तो उनको जो है छूट मिलेगी। आगे के नियम देखेंगे आप सभी के लिए है। ये है ये इनका जो गजट जो इन्होंने मतलब पूरी विवरण दिया भर्तियों को लेकर के। इसमें क्या क्या था? वर्ष 2024-25 में 1,20,579 रिक्त के लिए भर्ती प्रक्रिया चली। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 लाख नौकरियां प्रदान करी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले। ठीक है। और रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर परीक्षा प्राप्त। मतलब रेलवे में ये तो खास बात देखी गई है। आपने देखा होगा सारी भर्ती प्रक्रिया हो गई, रेलवे ग्रुप डी की भी हो गई भर्ती। किसी भर्ती में ये सुनने को नहीं मिला कि जी इस भर्ती में ये गड़बड़ हो गई है। किसी भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है। अब आरपीएफ का गजट जो इन्होंने पास किया है उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप देखिए कि इन्होंने जो है बदलाव क्या क्या किए हैं और आपके ऑनलाइन फॉर्म के लिए सब चीज़ों के लिए पूरी जानकारी यहाँ मैं डिटेल में दे देता हूँ। आपका जो मोड ऑफ रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रहेगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम का रहेगा, दोनों के दोनों ऑनलाइन रहेंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम है। टोटल क्वेश्चन 120 नंबर 120 प्रश्न होंगे 120 नंबर के ही। ठीक है। एग्जाम जो होगा आपका 90 मिनट का होगा यानी 1.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी एंड पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब बदलाव कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखो सबसे पहले सेम वही है। कंप्यूटर पे पहले टेस्ट होगा ना, कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी साथ के साथ चलता रहेगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025। देखो 2024 की भर्ती हुई है अभी जो हुई है। अब जो भर्ती है ना 2025 की ही भर्ती आएगी 2026 में। कभी आप ये सोचो 2025 की भर्ती आएगी 2026 में। ये जो भर्ती है 2025 की आएगी 26 में। ठीक है।
Before starting their preparation, candidate must check the RPF constable exam pattern. Aspirant must be aware of the number of sections, the duration of the exam, and the total number of questions asked in the RPF constable exam 2025. The exam consists of 120 questions and last of 90 minutes. यानी 120 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। ठीक है। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है जी। और आगे का फिर से देख लो ध्यान से, पेपर जो है आपका किस तरीके से आएगा। मैथ्स के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। मतलब यहाँ पर अगर एक किसी चीज का बहुत ज्यादा वेटेज दिया है इन्होंने, तो किसका दिया है? अकेले, ये देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्होंने रोल दिया है जनरल अवेयरनेस का। और भाई आरपीएफ की बात है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ या फिर आपका रेलवे से संबंधित कोई भी भर्ती हुई, तो इसमें जीके जीएस पे ज़्यादा गौर दी ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। अब आगे क्या है उसको देखेंगे। ये है वो आपकी रिपोर्ट, ये है वो अमेंडमेंट, जो सारे के सारे नियम जिसमें बदलाव किए गए हैं। इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और थोड़ा ध्यान से देखें आप सभी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना सभी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 ऑफिशियल समरी इफेक्टिव डेट। दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल्स 2025 एंड केम इनटू। देखो भाई, मैं आप सबको बता दूं, ये जो है इफेक्टिव डेट का मतलब क्या होता है। जैसे इफेक्टिव डेट लिखा हुआ है, इफेक्टिव डेट का मतलब होता है जो भी सरकार ने नियम जारी कर दिया वो लागू कब से होगा। तो लागू होने की जो तिथि है वो इसमें क्लियर दी हुई है, और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। इस चीज को ध्यान से देखो। तो दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2025 एंड केम इनटू इफेक्ट अपॉन पब्लिकेशन ऑन द ऑफिशियल गैजेट 17 अक्टूबर 2025। मतलब ये जो नियम है 17 अक्टूबर 2025 से अब नियम बदल गए हैं। किसके? आपके आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। ठीक है, क्या क्या नियम बदले हैं वो इसमें क्लियर दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ विल नाउ बी कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब अब जो है आपका एसएससी क्या कराएगा? एसएससी भर्ती कराएगा, एसएससी भर्ती करेगा किसकी? आरपीएफ की। ठीक है, ये देखो यहां पर ये क्लियरली दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ विल नाउ बी कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी आरपीएफ जो अब किसके द्वारा होगा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्ती होगी। The recruitment and medical standards will be identical to those of Central Armed Police Force CAPFs। यानी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो भर्ती प्रक्रिया है और मेडिकल है, वो सेम उसी तर्ज पे होगा जैसे आपके CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के होते हैं। मतलब पैरामिलिट्री की जो भर्ती आती है ना आपकी एसएससी जीडी की, उसके तर्ज पे होगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस भर्ती के साथ में वैकेंसी आएंगी, नहीं, इन्होंने कहा है उसकी तर्ज पे होगा। मतलब जैसे जो उसमें आपके स्टैंडर्ड रहते हैं किसके? रिक्रूटमेंट के यानी भर्ती प्रोसेस के, और साथ ही साथ आपके मेडिकल के, वो सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, हालांकि बहुत सारे युवाओं को दुख और दर्द हुआ होगा, क्योंकि जो लंबाई थी पहले इसमें 165 थी, और बहुत सारे युवा ऐसे होते थे जो ये सोच के रहते थे कि भाई चलो कम हाइट की भी कोई भर्ती आती है और साल में उसकी तैयारी ठीक से करेंगे तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये भी मौका आपके हाथ से गया। यहाँ क्या दिया हुआ है आगे देखेंगे, ये देखें फिजिकल के लिए द रिक्रूटमेंट एंड मेडिकल। अच्छा, पोस्ट जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए।
चेस्ट जो होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल स्टैंडर्ड्स सेम एज CAPF, ठीक है। आगे है सब इंस्पेक्टर के लिए 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 170 पुरुष के लिए और 157 महिला के लिए आपकी हाइट चाहिए। 80-85 सेंटीमीटर का आपका सीना चाहिए और जी एज पर CAPF नॉर्म्स, मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने 165 सेंटीमीटर हाइट वाले युवाओं के लिए सीधा सीधा धक्का दे, मतलब एकदम धक्का मारने वाली बात कही है, क्योंकि अब वो इस भर्ती में प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनकी 165 सेंटीमीटर हाइट है। इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि इसमें जो हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष के लिए, ठीक है। मतलब सीधा सा है, मेल कैंडिडेट के लिए सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर के लिए 170 और जी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट में दोनों की बिल्कुल सेम बराबर है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और जी कांस्टेबल के लिए भी। महिलाओं की 157 और पुरुष की 170। सीना जो है 80-85 सेंटीमीटर है। कितना है? 80-85 सेंटीमीटर है। अब एज लिमिट में भी इन्होंने बदलाव किया है। एज लिमिट में क्या बदलाव है उसको देख लो। सिपाही की जो उम्र सीमा है अब 18 साल से लेकर के 23 साल कर दी गई है। पहले जो होती थी सिपाही की वो होती थी 25 वर्ष तक, अब कितनी कर दी गई है? अब भाई और कम कर दी गई है। मतलब निराशा तो आपको मिल ही रही होगी। हालांकि SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है और OBC के 3 वर्ष की छूट है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो है आपकी 20 वर्ष है, 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष है। पहले ये ज़्यादा थी, ठीक है। और जो इसमें छूट रहेगी आयु में इनके लिए वो यही रहेगी, सबके लिए यही रहती है। बट प्रॉब्लम वाली बात यही है कि सिपाही के लिए भी आपकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष कर दी गई है। मतलब बहुत तैयारी करने के बाद में युवा जल्दी ही ओवर एज हो जाता है तो उसको फिर प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले सामना इसी का करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कांस्टेबल है सिपाही, सिपाही के लिए तो कितनी है? 10वीं पास। सिपाही के लिए कितनी है? सिपाही के लिए देखो यहाँ पर 10वीं पास है सिपाही के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी है? ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। ये तो ठीक है, सिपाही की जो है योग्यता 10वीं पास ही, अभी 12वीं नहीं की है। नहीं तो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो 10वीं से ही देखना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, आगे है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय CAPF मेडिकल ऑफिसर और ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। मतलब जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं ग्रेड फर्स्ट के गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं जो, वो आपका मेडिकल करेंगे, सीधी सी बात है इसमें। और कैंडिडेट्स बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज में बी ग्रांटेड रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 5 सेंटीमीटर चेस्ट सब्जेक्ट टू मेडिकल ऑफिसर कैंडिडेट सर्टिफिकेशन। जिनकी उम्र सीमा 20 साल से कम है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा उनको परमिशन दी जाती है कि हाँ आप 20 वर्ष से कम है और आपकी आयु सीमा के साथ आपकी लंबाई बढ़ेगी तो उनको फिर जो है इसमें आयु में छूट मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि केवल आप आयु में छूट जो है डायरेक्ट जाकर के ले लोगे, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आयु में छूट आपको कब मिलेगी? आयु में छूट आपको तभी मिलेगी जब आपको डॉक्टर जो है लिखित में सारी जानकारी दे देगा। ये बात ध्यान रखना सभी साथी, ठीक है। हाँ जी। अब RPF की जो भर्ती है देखो, जैसे रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और RPF की भर्ती दोनों साथ साथ चलती हैं, ध्यान रखना हमेशा से। 2024 में पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है कि जी आपकी भर्ती अब हर साल आया करेगी। तो इसकी RPF की जो भर्ती है वो आप देखिएगा अप्रैल के लास्ट में ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल के लास्ट में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और ये ऐसे नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये होगा ही होगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के साथ ही इस भर्ती का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं सबसे मेन चीज़ पर जो है मैं यही कहना चाहूँगा, अभी बहुत सारे युवाओं को इस तरीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी कि कोर्ट में केस चल रहा है, 165 सेंटीमीटर वाले है
के लिए जो है इसमें राहत भरी खबर निकल के आएगी। तो देखो, भर्ती बोर्ड ने जो चीज डिसीजन ले लिया तो वो ले लिया, सीएपीएफ भर्ती कराएगा और आपकी हाइट 165 से 170 कर दी गई है, तो 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा देरी है नहीं। आप देखो, रेलवे ग्रुप डी के जैसे ही फॉर्म खत्म हुए हैं, ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का सबसे बड़ा बात यही है, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑफलाइन खत्म हुआ और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका आरपीएफ का फॉर्म चालू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमेशा की ही बात है, हर साल की बात है, ठीक है। तो जो भी युवा साथी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ की, वो जी जान लगा करके तैयारी करो। और बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आरपीएफ में आप सेलेक्ट हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इतनी बढ़िया नौकरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा राड़ फसाड़ नहीं है। ऐसे समझो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगने के बाद में कि आप पूरी ज़िंदगी भर आपके आनंद हो जाएंगे। आरपीएफ जैसी भर्ती वास्तव में नहीं है अगर पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें तो, ठीक है। खाकी वर्दी मिलेगी प्लस सुकून भरी जिंदगी है तो आरपीएफ की ही है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप भी आरपीएफ में जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा आपकी हाइट कितनी है और आपकी उम्र सीमा कितनी है और आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये पूरे भारत के लिए है, इसमें कोई भी कहीं से फॉर्म डाल सकता है। जय हिंद साथियों।